नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न और लेकर चलते हैं आज आप क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का जो पहला टॉपिक है, वह है पदबंध। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? पदबंध। अब बच्चों पदबंध किसे कहते हैं, होते क्या हैं, परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो देखें पहले आप कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 5। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5, जिनमें से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं, 4 प्रश्न के टिक लगाना है। अब पदबंध कहाँ से आया साहब? देखो, सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण इकट्ठे होते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द किसको बनाते हैं? वाक्य को बनाते हैं। और वाक्य में जब प्रयुक्त शब्द होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? पद। अब शब्द को वाक्य तक की यात्रा कराने के लिए आप ये देखो, आप शब्द को वाक्य बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है इसमें व्याकरण की। व्याकरण में चाहे आप संज्ञा ले लीजिए, सर्वनाम ले लीजिए, विशेषण ले लीजिए, क्रिया विशेषण को आप ले सकते हैं, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, और अव्यय आप ले सकते हैं, उपसर्ग आप ले सकते हैं। यानी हम शब्द से वाक्य सार्थक तभी बनेगा जब उसको आप व्याकरणिक रूप दोगे। कैसे देना पड़ेगा साहब? आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट, सेंटेंस किसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वाक्य हिंदी में बनाना है तो पहले कर्ता लिखना पड़ेगा, फिर कर्म लिखना पड़ेगा, और फिर क्या लिखना पड़ेगा? हमें क्रिया लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। इसका मतलब यह है कि पद कब माना जाएगा? जब हमने शब्दों को व्याकरणिक रूप दे दिया हूं। तो चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? पद और पदबंध परिचय। कितने सीबीएसई ने 4 अंक निर्धारित किए हैं? कितने अंक किए बच्चों? 4 अंक निर्धारित किए हैं। प्रश्न कितने पूछे जाने हैं? 5, और वह भी कैसे? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलें इसको पढ़ें, इसको समझें। चलिए, सबसे पहला है पद। पद किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जब कोई एक शब्द वाक्य के किसी इकाई, भाई एक शब्द हो लेकिन वो वाक्य की किसी इकाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कर्ता इकाई हो, कर्म हो, क्रिया हो, इनमें से किसी न किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का काम कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? पद कहते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया, राम विद्यालय जाता है। अब इसमें ये क्या है तो वाक्य, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 रेखांकित की साहब। अब आपसे पूछा गया रेखांकित पद है, तो राम को आपने रेखांकित पद में क्या लिखा? राम क्या है? संज्ञा है। राम करता है,
राम एक वचन है, ये क्या है? पद है और पद का रूप है। विद्यालय कर्म है, एक वचन है, जाता है क्रिया है। तो हमने जब इसको व्याकरणिक रूप दिया तो इसको हमने क्या कहा बच्चों? इसको हमने कहा पद। फिर दूसरी बात हमारे सामने आती है साहब, क्या कि पद यह है तो पदबंध क्या है साहब? तो पदबंध देखें, कई पदों के योग से मिलकर बनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्या? कि कई पदों के योग से मिलकर बनी व्याकरणिक इकाई को, भाई व्याकरणिक इकाई किसको कहेंगे? देखो आप, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम इकाई हो सकती है, विशेषण इकाई हो सकती है, क्रिया इकाई हो सकती है, क्रिया विशेषण इकाई हो सकती है, क्रिया विशेषण इकाई हो सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? व्याकरणिक इकाई कहेंगे। उदाहरण भी आपके सामने दिया गया है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, मैंने रेखांकित कर दिया, कांप क्यों रहे हो? तो यहां पर क्या है साहब? शेर की तरह दहाड़ने वाले, ये क्या इकाई, कौन सी इकाई है? विशेषण इकाई है। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर ये तुम क्या है? तुम है सर्वनाम। यदि ये लाइन, ये रेखांकित यदि तुम तक दी हुई है तो इसका मतलब है कि यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखना हमें यह है कि पदबंध की विशेषताएं क्या है साहब। देखो बच्चों, इसमें पहला पहला नियम है इसका पदबंध की विशेषताओं में कि पदबंध एक से अधिक पदों का होता है। पहली बात, पदबंध में क्या होने चाहिए? एक से अधिक पद होने जरूरी है, यानी व्याकरण शास्त्र के एक से अधिक क्या हो? इकाइयां होना जरूरी है। दूसरा क्या है? दूसरा है पदबंध के सभी पद परस्पर क्या हो? जुड़े हुए हों, एक इकाई के रूप में कार्य करते हो, यानी वाक्य का जो अर्थ है वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो। ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, शब्द और वाक्य निरर्थक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग किया जा सकता है। भाई पद के स्थान पर पदबंधों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आपको देखना क्या है? आप कहोगे सर पद और पदबंध क्या है, हम तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया होगा। तो पद और पदबंध को समझने के लिए जरूरी है क्या कि जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, क्या जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का काम कोई शब्द अकेला करता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे पद कहते हैं। जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं बेटे, इसका मतलब है कि एक ही पद करे तो पद है, और एक से अधिक पद मिलकर के करें तो मिलकर करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसका नाम देते हैं हम पद बंध कहते हैं। जैसे उदाहरण आया साहब हमारे सामने कि महिमा सोती है। अब महिमा क्या है? यहाँ पर महिमा को क्या लिया है? यहाँ पर पद है महिमा, और कौन सा पद है? संज्ञा पद है। एक ही शब्द होने के कारण यह क्या है? यह पद है। लेकिन गरिमा की बहन महिमा सोती है, बिल्कुल यहां पर गरिमा की बहन महिमा भी संज्ञा पद का कार्य कर रहा है। ये चारों एक इकाई के रूप में प्रयुक्त है, अतः इसको हम पद न मान करके क्या कहेंगे बच्चों? पद बंध कहेंगे। यानी यहां पर क्या है तो संज्ञा पद, संज्ञा पद में तो एक ही है महिमा, लेकिन जब इसको पूरे को लेंगे तो फिर यहां पर आएगा ये संज्ञा पद बंध।
और फिर हमने यहाँ पे लिया महिमा को, तो केवल क्या है ये पद। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलो भाई, पदबंध के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखना है हमें। देखिए अब पदबंध मुख्यतः रूप से 5 प्रकार के होते हैं साहब। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, आपको परीक्षा के लिए उपयोगी है। यस, कौन से? संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, और क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसमें नंबर 1 है हमारे पास बच्चों, पहला क्या लिया हमने? संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध का क्या है, कैसे है इसमें? तो देखिए आप संज्ञा पदबंध में देखें आप, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पदबंध को क्या कहते हैं? संज्ञा का काम करने वाले को क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कैसे साहब? पहला लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से आई क्रिकेट टीम ताजमहल देखने गई। अब वाक्य का मतलब क्या है? अब यहाँ पर हो सकता है कि इसमें तो बोर्ड किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपको रेखांकित दे ताजमहल। अब आपको इसकी पहचान कैसे करनी है? यहाँ पे लेना है कि रेखांकित ताजमहल तक हो रहा है, कितने, कहाँ तक? ताजमहल तक। अब ताजमहल वाक्य में क्या है साहब? आपको बता दिया जाता है क्या? आपको ये पता है कि संज्ञा है। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, नाम, व्यक्ति, इन सबको क्या कहते हैं? इनको क्या कहेंगे? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या है? जातिवाचक, तीसरा क्या है? भाववाचक। इनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। कैसे? कि संज्ञा, अब यहाँ पर देखो ताजमहल, ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब व्यक्तिवाचक ताजमहल संज्ञा है तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई ताजमहल की, कि कहाँ से आई इसको देखने के लिए टीम? ऑस्ट्रेलिया से आई क्रिकेट टीम। इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के कारण इसको क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। और भी हमारे सामने उदाहरण है, देखिए आप सेकंड उदाहरण, पड़ोस में रहने वाली महिला। अब महिला क्या है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है तो इसको भी क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे साहब। तीसरा देखो, लोहे की बड़ी अलमारी, अलमारी को लिया व्यक्तिवाचक में तो इसको भी संज्ञा पदबंध कहेंगे। नीतू, नेक्स्ट है, नीतू ने ठंड से कांपते हुए भिखारी को। अब यहाँ पर एक भिखारी लिया, रेखांकित किया हुआ है, ठीक है, इसको गहरा किया हुआ है, इसलिए इसको भी क्या है? संज्ञा पदबंध है। दिन रात परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर है मोटा लड़का, विशेषता बताई गई, मोटा लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक में आता है। दिल्ली से आए मेहमान, मेहमान क्या है? मेहमान एक जातिवाचक शब्द है। और बराबर के घर में रहने वाला लड़का हंस रहा है, यानी बराबर यानी बाहर के घर में, बाहर कर लीजिए आप इसको, बाहर, बाहर के घर में रहने वाला लड़का हंस रहा है, यानी घर। इसको भी हमने क्या किया? इसको भी हमने संज्ञा में लिया। श्याम का बड़ा भाई रमेश, रमेश व्यक्तिवाचक है। फिर सड़क पर गिरा हुआ थैला, यह भी संज्ञा का ही रूप है। तो आगे चलें बच्चों, अब इसके सेकंड का है कौन सा? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध है कि जब अनेक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करें। क्या करे? जब अनेक पद मिलकर क्या करे? सर्वनाम का कार्य करे तो उसको क्या कहेंगे साहब? सर्वनाम पदबंध। अब पहले तो आपको ये देखना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। पढ़ा है ना 6th 7th क्लास में
कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, तुम दोनों, तुम सब, हम सब, ये किस में आता है? सर्वनाम में आते हैं। तो सर्वनाम देखिए आप, उदाहरण दिया है इसमें, सदा दूसरों की सहायता करने वाला वह। अब यहां पर वह क्या है साहब? इस तरह से पहचान करनी पड़ेगी आपको। वह क्या है? वह है ही। ही को क्या बोलते हो आप? थर्ड पर्सन। आज दूसरों से मदद मांग रहा है, ही सी इट, दूसरों यानी थर्ड पर्सन। तो दूसरों से मदद मांग रहा है वह, तो वह के कारण क्या है? यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा सदा दूसरों की सहायता करने वाला, फिर वह से जुड़ा हुआ है, इससे सर्वनाम पद बंद हो गया। किसी से न डरने वाले तुम, सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड तुम पर्सन, वह थर्ड पर्सन। तो तुम यहाँ पर क्या है? सेकंड पर्सन, सर्वनाम है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? यहाँ पर भी आ गया साहब क्या? सर्वनाम पद बंद। फिर आगे है थर्ड, सदैव समय से पहले पहुंचने वाले आप। अब आप को क्या लिया आपने? निजवाचक सर्वनाम। क्या लिया? निजवाचक। निजवाचक में क्या आता है? आप, खुद, स्वयं, निजी। यदि ऐसे शब्द आपको कई वाक्य में मिले तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। अगला है मेरी सहेली में से कोई। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर खुद मेहनत करके पेट भरने वाला मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसलिए यह भी क्या है? सर्वनाम पदबंध है। फिर आगे है मौत से इतनी बार जूझ कर बच जाने वाला मैं भी यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पर्सन सर्वनाम है। अगला है तकदीर का मारा वह। ये गलत दिया हुआ है भाई, यहाँ पर रेखांकित यहाँ तक होगा, वह तक। थर्ड पर्सन के कारण क्या है? यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध है। मुझ अभागे ने भी वही गलती की। इसमें क्या है? मुझ। इसमें क्या है? बड़ों की सेवा करने वाले तुम, सेकंड पर्सन। जो स्त्री आज सुबह आई थी वह वहाँ तक करेंगे, वह बीमार है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? सर्वनाम पदबंध के कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने देखे। अब अगला है साहब विशेषण। विशेषण पहले तो देखना है कि विशेषण किसे कहते हैं। किसे कहेंगे विशेषण? विशेषण कहेंगे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे बच्चों? विशेषण कहेंगे साहब, बिल्कुल। तो इसमें देखिए आप, जब अनेक विशेषण पद एक ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उनको क्या कहेंगे? विशेषण पदबंध कहेंगे। अब यहां से देखो आप, रात दिन मेहनत करने वाला, यदि यह पंक्ति रेखांकित निमेष तक होती तो विशेषण नहीं होता, फिर क्या होता? संज्ञा पदबंध होता। तो इन्होंने रेखांकित कहाँ तक किया? रात दिन मेहनत करने वाला, बस यहीं पर स्टॉप किया। अब इस निमेष को अलग कर दिया, परीक्षा में फेल हो गए, इसको अलग किया। तो यहाँ पर देखना क्या है आपको? बहुत गहराई से देखना है कि जहाँ पर निमेष क्या है?
संज्ञा, लेकिन इन्होंने संज्ञा को नहीं लिया रेखांकित में, इन्होंने इसकी विशेषता को बताया है, इसलिए क्या रहेगा, विशेषण पदबंध रहेगा। फिर अगला है साहब, वृक्ष पर लगे लाल लाल सुंदर, यह सुंदर तक है, विशेषता सेव की बताई जा रही है, लेकिन सेव 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 पर रेखांकित नहीं है, इसलिए क्या है, यह भी विशेषण पदबंध है। फिर अगला है, इस कहानी का पात्र होरी सीधा साधा मिलनसार और परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति है, व्यक्ति पर नहीं है रेखांकित, इसलिए हमने इसको क्या लिया, विशेषण पदबंध। तुतलाकर बोलने वाले, विशेषण पदबंध। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, विशेषण पदबंध। सोहन बहुत दुर्बल, बेईमान और कामचोर युवक है, इसकी विशेषता बताई गई है तो विशेषण है। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला, ये भी विशेषण है। और मेरा बड़ा भाई, तो बड़ा क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। वीर पुरुष विशेषण है। अद्भुत साहसी भी क्या है, विशेषण है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, विशेषण पदबंध लिया। विशेषण पदबंध में कहीं पर भी संज्ञा और सर्वनाम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, संज्ञा और सर्वनाम की क्या आएगी, केवल विशेषता आएगी। तो आपको ये पहचान इसमें आनी चाहिए। अगला है साहब, क्रियापद बंध पे चले अपन। जब अनेक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करे तो वो क्या कहलाता है, क्रियापद बंध। बिल्कुल होता है साहब। कैसे होता है, आपको भी समझाई गई है कि किसी भी कार्य को करना या होना क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, क्रिया कहलाती है। सामान्यतः क्रिया को दो प्रकार माना है, आकर्मक क्रिया और दूसरे क्या माना, सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होता है। पक्षी उड़े, कर्म नहीं है। पक्षी आसमान में उड़े, कर्म है। तो चले हम, वह अब तक जा चुका होगा। भाई जा चुका होगा, एक से अधिक क्रिया कैसे हैं। पहला जाना क्रिया है, चुकना क्रिया है और होना क्रिया है। कितनी क्रियाओं का इसमें प्रयोग है, 3 क्रियाओं का, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रिया पदबंध। फिर अगला है, कांच का गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया। भाई गिरकर, जहाँ पर भी किसी की गिरना, अब यहाँ गिरना से क्या बना, गिरकर। अब गिरकर को कैसे स्पष्ट करोगे, कांच का गिलास हाथ से गिरकर चूर चूर हो गया होगा। भाई जहाँ पर दो कालों का बोध कराने वाली क्रिया होती है, यानी किसी क्रिया के पीछे कर जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ध्यान रखना आप। अगला है, तो इसको भी क्रियापद बंद हो गया। नल से पानी बहता जा रहा है। बहना, जाना, रहना और होना, कितनी क्रिया हो गई, 4। फिर है, पैर का दर्द अब सहा नहीं जाता। सहना और जाना 2 हो गई। ममता गाना गाए जा रही है। गाना, जाना, रहना और होना, कितनी हो गई, 4, इसलिए क्रियापद बंध। पत्र लिखवा रहा हूँ, यानी पत्र स्वयं के द्वारा कोई भी कार्य न किया जा करके दूसरों के द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर लिखना, रहना और होना 3 है। सो जाती है, सोना, जाना, होना। होश, कुछ होश आया तो आना। बोलना, रहना, होना, बोल रहे हो। खेलना, रहना, होना, कितनी क्रिया है, सोहन क्रिकेट खेल रहा है
तुम सच बोल रहे हो, ततारा को मानो कुछ होश आया। ये सब क्या है बच्चों? यह है क्रिया पदबंध है। फिर हम चलें साहब क्रिया विशेषण पदबंध की ओर। जब अनेक पद मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, भाई अनेक, पहले तो कहना है कि क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आपने भी पढ़ा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1, रीतिवाचक नंबर 2, स्थानवाचक नंबर 3, कालवाचक नंबर 4, परिमाणवाचक। ये आपको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको भी जान सके कि इसके भेद कितने होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? 4। कौन कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो देखें आप इसमें, देखो, और दिनों की अपेक्षा आज, यदि आपको इसके प्रकार याद है तो आप बता सकते हो। आज, आज किसका बोध करा रहा है? काल का, समय का बोध है ना। जब समय का बोध है तो इसको क्या कहेंगे हम? कि क्रिया विशेषण पदबंध। तुम बहुत ज़्यादा, ज़्यादा किस में आया? परिमाण, नापना, अधिक, ज़्यादा, तेज, धीरे। फिर आगे है थोड़ा दूर, परिमाण। सुबह से शाम तक, काल। धीरे धीरे, रीतिवाचक। गुस्से में बड़े जोरों से दांत पीसता हुआ, क्या है इसमें? गुस्से में बड़े जोरों से, जोर किस में आया? आप, बड़े जोरों से, परिमाण। कभी कभी, रीतिवाचक। भाग कर, ये किसका है? क्रिया का, क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। जल्दी जल्दी, रीतिवाचक। और लगातार यानी काल, कंटिन्यू चलने वाला समय। तो ये क्या है? हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण पदबंध। अब ही इसके मूल्यांकन प्रश्न देखें कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखो आप, पहला कि पदबंध किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे इसमें? एक से अधिक पदों को व्याकरणिक इकाई में बांध दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पदबंध कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है साहब? इसकी यह विशेषता होती है कि इसको एक जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यदि वह शब्द यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहते हैं, और एक से अधिक पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे पदबंध। ये भी हो गया। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला है हिंदी में कितने प्रकार के पदबंध है? प्रत्येक का उदाहरण, भाई 5 प्रकार के पदबंध है। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध आप दे सकते हो। संज्ञा पदबंध के हमने पढ़ा है। सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है क्वेश्चन 5, देखिए आप, वाक्य में रेखांकित पद का पदबंध बताइए। मैं आधी रात तक जागता रहा। बिल्कुल बता सकते हैं। मैं क्या है? मैं है यहाँ पर सर्वनाम, तो कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। अगला है मेरे हाथ थक गए, मुझसे लिखा नहीं जाता। भाई लिखा नहीं जाता तो क्रिया है, लिखना और जाना। फिर अगला है घर के सामने एक काला, लंबा और बड़ी बड़ी मूँछों वाला, तो ये क्या है? विशेषण पदबंध है। बिल्कुल हो जाएगा विशेषण पदबंध। घर काली सी, विशेषण में है। बहुत क्रोध करने वाले आप सर्वनाम हैं।
तो यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा साहब, नहीं होगा? प्रश्न नंबर 6 देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध रेखांकित कीजिए। संज्ञा पदबंध, ईमानदार लोग, रेखांकित कर दिया। फिर संज्ञा पदबंध, पर्वतारोही शिखर, ये संज्ञा पदबंध हो गया। क्रिया विशेषण, जरा सा। विशेषण पदबंध, छत पर, विशेषण पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, कवियों में किसने, बिल्कुल हो जाएगा। विशेषण पदबंध, मीठी चटनी। विशेषण पदबंध, अधिक गर्म दूध, अधिक गर्म। क्रिया पदबंध क्या है? लिखवाया। और क्रिया विशेषण पदबंध, धीरे धीरे। तो ये हमने रेखांकित किए। इससे क्या पता चला कि हमें अब पदबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको इस तरह ही हल करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा है पदबंध। और ये इतना पढ़ने के बाद ये आप ऐसा लगता है कि हम कोई सा भी प्रश्न हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।